उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। भाई लॉकडाउन खुल गया पाकिस्तान में और लोग उसी दिन निकल गए इसेंशियल इंपॉर्टेंट सामान लेने के लिए। क्रोकरी लेनी है क्योंकि कब क्या सलमा बाजी जब ईद पे आएंगे उनको क्या पुराने बर्तनों में खिलाएंगे। शर्म करो थोड़ी सी, शीर खुरमा पुराने बर्तनों में शीर खुरमा, शर्म नहीं है तुम्हें। उसके बाद जो है तेरा भाई क्या पुरानी कुर्ती पहन के घूमेगा, लाल कुर्ती उसके साथ मैचिंग पजामा, नाड़ा, डिच्चिक डिच्चिक वीआईपी, एकदम वीआईपी, समझ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बंदा बन के निकलेगा बाहर। भाई जाहिर है अपनी CD70 के ऊपर गाड़ी आल्टर गाड़ी पे, उस्ताद ने जो आल्टर गाड़ी करी है उस पर बैठ के लाल कुर्ती में जब तक ईद पे नहीं जाऊंगा सिलेंसर निकाल के, ईद का कोई मज़ा ही नहीं आएगा भाई। लेकिन हम मुसलमान हैं और जो है इस्लाम का सादगी का मैसेज और सिंप्लिसिटी का पीसफुल मैसेज जो है वो हम इस तरह ये मुसलमान हमारे करते हैं वहाँ पे पाकिस्तान में। तो रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है, ये हदीस है। और हमारे यहाँ रिश्वत बगैर आपका कोई काम ही नहीं होगा। भले आप जो है काम से घर आ रहे हो बाइक पे, आपको बंदा रोक लेगा, वहाँ रिश्वत देनी पड़ेगी। आपको डिग्री चाहिए हो, जाली डिग्री बन जाएगी, मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। आपको जॉब चाहिए हो, रिश्वत के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, घर बैठे सैलरी आती रहेगी, सही है ना। लेकिन हम इन बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में और किस तरह जो है टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है और एक सिस्टम है, एक एवोल्यूशन है जो चलता रहता है। हमेशा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती है, बेहतर होती है, इम्प्रूव होती रहती है वक्त के साथ साथ। और कौमों को, लोगों को अडाप्ट करना पड़ता है, बिजनेसेस को अडाप्ट करना पड़ता है, इंडस्ट्रीज़ को अडाप्ट करना पड़ता है टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करने के लिए, वरना वो पीछे रह जाते हैं। नेटफ्लिक्स ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने मिसाल दी थी इसके बारे में कि एक ब्लॉकबस्टर, एक जो है फिजिकल स्टोर था जहाँ पे वो DVDs रेंट आउट करते थे लोगों को। नेटफ्लिक्स आया, नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ले ली, उनके पास खरीदने का मौका था नेटफ्लिक्स को, उन्होंने नहीं खरीदा, मिस्टेक करी, एक मिस्टेक, देयर डन नाउ, दे डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, सही है। इसी तरीके से एवोल्यूशन की बात आ गई तो फ्लॉपी डिस्क से हम जो है USB से जो है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, आज हमारे पास जो है क्लाउड मौजूद है। इसी तरीके से म्यूज़िक और मूवीज़ में CD, ब्लू-रे, DVD, उसके बाद जो है DVD प्लेयर्स, CD प्लेयर्स गाड़ियों में, CD-ROMs थे कंप्यूटर्स में, अब CD-ROM ना कंप्यूटर में आता है ना गाड़ियों में आता है। अब जो है आप डायरेक्ट अपने फ़ोन से, योर फ़ोन इज़ एवरीथिंग नाउ, आपका फ़ोन जो है क्लाउड से कनेक्टेड है और आपके पास अनलिमिटेड स्टोरेज है एंड यू नो। लेकिन उससे एवोल्यूशन ऐसे था कि फिर वो जो है MP3 प्लेयर, CD प्लेयर, iPod और फिर फ़ोन्स आ गए और फिर अब सब कुछ फ़ोन में है। तो इसी तरीके से ये टाइम भी एक टर्निंग पॉइंट है टेक्नोलॉजी वाइज। जैसे तुमने दुनिया भर में देखा कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशंस इन्वेंट की गई जो आपको मतलब जो है ट्रैक करें। साउथ कोरिया में, सिंगापुर में, आई डोंट नो चाइना में भी ऐसा हुआ था। चाइना में तो खैर उनके पास कैमरे लगे हैं, तो पूरी सर्वेलेंस सिटीज़ हैं, सोशल क्रेडिट का उनका सिस्टम है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन तो ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इम्प्लीमेंट की गई कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। मसला सिर्फ ये है कि अब ये टेक्नोलॉजीज़ आ तो जाएंगी, सही है, लेकिन ये फिर अपने ये $1 मिलियन के जो प्रोजेक्ट हैं, जो टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है एंड दे आर ट्रैकिंग एवरी मूवमेंट ऑफ द पीपल, तो ये एक दिन ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई कोरोना वायरस ख़त्म, अब हटाओ टेक्नोलॉजी और अब जो है वापस पहले वाले सिस्टम पे आ जाते हैं। नो, दे आर गोना सेल यू द सेम टेक्नोलॉजी इन अनदर वे, राइट। फिर वो बोलेंगे ओ क्या तुम जानना नहीं चाहते कि जो है तुम्हारे इलाके में क्रिमिनल्स हैं या नहीं, डू यू नॉट वांट टू ट्रैक दैट। और फिर उसके बाद किसी भी उसमें आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं और ये टेक्नोलॉजीज़ जो है स्टिक करके रहेंगी, लोगों को इसके साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा। होपफुली गवर्नमेंट्स फोर्स ना करें, पर आई डोंट नो, ये तो कंट्री टू कंट्री, अवाम और अवाम पे डिपेंड करता है कि किस तरह होगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है इशू चल रहा था सर्वेलेंस का, दुनिया भर में इसके बारे में बात हो रही थी कि गवर्नमेंट के पास इतना डाटा जो है नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग डिबेट है, आप खुद भी लिखिए कमेंट्स में व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। और इसी तरीके से जापानीज़ एक कंपनी थी, आई थिंक 2 महीने पहले मैं पढ़ रहा था ये आर्टिकल। जापानीज़ एक कंपनी थी, वो आपको $1800 दे रही थी पर मंथ। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपने घरों में जो है वो कैमरा भेजेंगे और बंदा भेजेंगे, वो इंस्टॉल कर देंगे कैमरा और आपकी जो है हर मूवमेंट ट्रैक करेंगे, इंडोर्स एंड आउटडोर्स। यू विल हैव टू गिव देम फुल एक्सेस ऑफ एवरीथिंग यू डू फॉर 1 मंथ और वो उसके आपको $1800 दे रहे थे। भाई डाटा अब जो है सबसे कीमती कमोडिटी है दुनिया में, सबसे कीमती कमोडिटी है डाटा, और हम जो है दे रहे होते हैं थ्रू फेसबुक और थ्रू इंस्टाग्राम। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अब मैं ये खा रहा हूँ, अब मैं वो कर रहा हूँ, एवरीथिंग जो है दे रहा हूँ। और फिर जो है हमारे पास ईमेल्स आ रही होती हैं, मार्केटिंग ईमेल्स। अभी तो खैर ऐसे इस्तेमाल होता है, लेकिन इन फ्यूचर कितनी और चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है यार।
आई थिंक फ्यूचर में यही होगा कि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड हो जाएगी, हर बंदे के पास हर बंदे की हर इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। एंड कोई सामने से आ रहा होगा, आप उसको देखोगे थ्रू द आई लेंस, और जो आपके उसमें सारा डाटा आ जाएगा कि ये कौन बंदा है, क्या काम करता है। और सेम थिंग विद हिम, वो भी आपको देख के जो है बता सकता है या बता सकती है कि आपकी लाइफ कैसी काम करती है। और पीपल विल जज लाइक दिस इन द फ्यूचर मैन। अब इसमें 2 साल हैं, 20 साल हैं, जितना भी टाइम है, बट इट्स कमिंग, ये सब आ रहा है। और मैं आपको यही बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आ रही हैं अभी फ्यूचर के अंदर, सही है, और क्या क्या इफेक्ट हुआ। पहले तो कोरोना वायरस, उससे बात करता हूँ। कोरोना वायरस से हमने देखा ट्रैवल इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। ट्रैवलिंग ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, सेंस भी बनता है। जिन कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा केसेस हैं, कुछ कंट्रीज़ रिकवर कर चुकी हैं। आई डोंट नो कब ये वापस आएगा, लेकिन अभी समर्स आ रहे हैं। समर्स में जो है लोगों के बहुत सारे ट्रैवल प्लान्स थे वो कैंसिल हो गए। और जब ये इंडस्ट्री वापस खुलेगी तो एनालिस्ट जो है प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसमें एक शॉर्ट टेम्प्रेरी बूम आएगा। ऑफ कोर्स लोग जो है एक साथ काफ़ी ट्रैवल करना चाहेंगे तो इंडस्ट्री बूम करेगी, और फिर उसके बाद जो है कुछ अरसे बाद नॉर्मलाइज हो जाएगी। नोबडी नोज़ कि वो कुछ होगा टाइम पीरियड, सर्टन टाइम पीरियड्स के बाद नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें। उसी के साथ साथ ऑफिस स्ट्रक्चर देखें कैसे चेंज हो गया। लोग क्योंकि घरों से काम कर रहे हैं पेंडेमिक होने की वजह से। और इस पर एक स्टडी भी हुई थी रिसेंटली कि प्रोडक्टिविटी लोगों की इंक्रीज़ हुई है घरों पे काम करने की वजह से। और ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस, क्योंकि आप घर में काम कर रहे हो, कोई मैनेजर नहीं, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं, कोई चिक चिक नहीं। पर इसमें भी जो है इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि इतना इजीली अभी तो कर रहे हैं ट्रस्ट क्योंकि अभी ये सिचुएशन है, लेकिन इन फ्यूचर जो है दे वुड वांट लॉग इनटू योर कंप्यूटर, दे वुड वांट मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग द 8 आवर्स दैट दे आर पेइंग यू फॉर। तो इसके ऊपर भी हो सकता है इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो और घरों से ही लोग काम करें, क्योंकि इतने बड़े बड़े ये लोग ऑफिस लेते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर, एंड दे पे शिट टन ऑफ मनी टू अकोमोडेट देयर एम्प्लॉयज़। और एम्प्लॉयज़ भी जो है ट्रैवल करके आते हैं घंटों, बाइक में, बसों में, ट्रेन्स में, यू नो, तो उनके लिए भी कन्वीनियंट पड़ेगा। तो इट डज मेक सेंस। आई जस्ट वांट टू सी कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है इवॉल्व होता है फ्यूचर में, लेकिन ये होगा आई थिंक। मेरा अंदाज़ा तो यही है। आई डोंट नो, फ्यूचर चेंज होता है, कल्चर चेंज होता है, यू कैन नेवर एक्चुअली प्रिडिक्ट। इसी तरीके से भाई जो है 5G टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हुई थी। 5G के ऊपर कंस्पिरेशन थ्योरी चल रही थी, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप इंटरेस्टेड हो जाके देख सकते हैं फैक्ट्स अबाउट 5G। तो 5G के थ्रू भाई बहुत टेक्नोलॉजीज़ इनेबल होंगी, आपकी जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स और आपका VR जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अभी आगे, क्योंकि कोरोना वायरस से हमने यही सोचा कितने इवेंट्स कैंसिल हो गए यार, स्पोर्टिंग इवेंट्स और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस और ओलंपिक्स और दुबई एक्सपो। अब अगर आप ये सोचें, अगर वर्चुअल रियलिटी इतना एडवांस हो जाए कि दुबई एक्सपो वो क्रिएट कर सकें वर्चुअली, और आपने ग्लासेस पहनो एंड यू कैन गो थ्रू द एग्जीबिशन, दिस कुड बी पॉसिबल इन द फ्यूचर, एटलीस्ट आई थिंक सो। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम ऑब्जर्विंग थिंग्स, आई एम लर्निंग, आई एम रीडिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो इन फ्यूचर आप जो है कार शोज, ट्रेडिंग शोज, आई डोंट नो अबाउट स्पोर्टिंग इवेंट्स, क्योंकि उसमें जो है यू नीड दैट एनर्जी, यू नीड टू बी देयर, तो वो एक अलग सीन है। आई डोंट नो अबाउट स्पोर्टिंग इवेंट्स, पर सर्टेनली ट्रेड शोज, कार शोज और जो है मॉल्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका एक वर्चुअल एवटार बन जाता है आपके ही साइज़ का, आप 5 फुट 10 हो, आपकी जो है 22 से 14 है व्हाटएवर, और अगर आपका सिमिलर एवटार वर्चुअल उसमें बन जाता है वर्चुअल वर्ल्ड में, वर्चुअल ग्लासेस पहन के, देन यू कैन ट्राई ऑन एनी क्लोथ्स, एनी शूज़, एनी व्हाटएवर, और वहाँ पे आप जो है थ्रू द ऐप, थ्रू द डिवाइस, आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करो, यू बाय स्टफ एंड इट विल अराइव एट योर होम, वो डिलीवर कर देंगे आपके घर में। चाइना में एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मॉल्स का, बट वो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू तो काम नहीं करता, बट इट वर्क्स लाइक कि वहाँ पे कोई दुकानदार वगैरह नहीं है, आप सिर्फ शॉप में जाओ, कैमरा आपको रिकग्नाइज कर लेता है, आपका पूरा डाटा उनके पास आ जाता है, जाओ चीज़ें ट्राई करो, ख़रीदो, एंड नो बैग्स, नो कैरी आउट, कुछ भी नहीं कर सकते आप। आपसे वहाँ पे सिलेक्ट करें, वहाँ पे पेमेंट करें, और वो आपके घर पे जो शिप कर देता है। चाइना में ऑलरेडी हो रहा है, तो इन फ्यूचर वर्चुअल ऑफ कोर्स हो सकता है, आई वुड थिंक सो कि होगा। तो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग मैन। इसी के साथ साथ जो है लर्निंग एजुकेशन सिस्टम जो है इफेक्ट हुआ, स्कूल्स बंद हैं लॉन्ग टर्म तक, बहुत सारी कंट्रीज़ में तो पता भी नहीं कब खुलेंगे। तो लोग ई लर्निंग की तरफ बहुत आए, ई लर्निंग मार्केट भी जो है बूम कर रही है इस वक्त, और बहुत सारे लोग जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इसमें भी जो है आगे
इंडस्ट्री बूम करेगी, पीपल आर गोना थिंक लाइक मतलब मैं क्यों करोड़ों रुपए दूँ और किसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ और वहाँ पे अपना दिन जा करके बैठूँ। बहुत आपकी लाइफ इफेक्ट होती है यार। और यू कैन कम एट होम एट द एंड ऑफ द डे, आप अपनी फुल टाइम जॉब कर रहे हो, एंड ऑफ द डे आप आ रहे हो 3 घंटे में आप सीख रहे हो, यू आर पेइंग मोर अटेंशन, यू आर लर्निंग फास्टर। और ऑनलाइन उसमें मैंने तो ये देखा, एटलीस्ट मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्सेज किए हैं, तो उनमें तो जो है बहुत आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बताना है, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही मतलब कॉम्पैक्ट गाइड, एक सीधा आपको रास्ता पूरा बना के देते हैं। स्कूल में तो जाके आप 36 वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो जो आपको मतलब किसी काम नहीं आते आपकी फील्ड से रिलेटेड। और 4 साल का इतना लंबा जो है डिग्री का प्रोग्राम बनाया हुआ है, फक दैट शिट मैन। ये चेंज होगा फ्यूचर में, देखिएगा। 4 साल आपको कोई जाने की ज़रूरत नहीं है स्कूल में, 1-2 साल के अंदर आप बहुत सारे स्किल्स जो है लर्न कर सकते हो, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत स्कोप है फ्यूचर में, स्पेशली टेक्नोलॉजी। 6 महीने के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, आई थिंक कम में ही 6 महीने के अंदर प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हो, 6 महीने के अंदर वेब डिज़ाइनिंग, वेब ग्राफिक्स भी सीख सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू मैन। तो ये भी जो है चेंज होगा फ्यूचर में, दैट्स वन थिंग दैट्स गोना ग्रो टू विद टाइम। तो इसी के साथ साथ ही वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको एक आखिरी कहानी बताता हूँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, और हमारी कंट्री कहाँ खड़ी हुई है और बाकी एक कंपैरिजन करता है, राइट। रुवांडा एक बहुत छोटा सा कंट्री है अफ्रीका के अंदर, सही है, टॉप 10 स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ में से आता है अफ्रीका की। तो 1962 में इनको इंडिपेंडेंस मिली। 1994 में इनके ये हालात थे, जंग चल रही थी वहाँ पे 2 कौमों के दरमियान, तुत्सीज और हुतूज। इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा, गूगल पे सर्च करके हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो उसमें 100 दिन में 8 लाख लोग मर गए थे, इतनी बुरी जो है ये वॉर हुई थी। रुवांडन जेनोसाइड अगर आप लिख के सर्च करेंगे तो यू कैन फाइंड अबाउट दिस एंड रीड अबाउट इट। तो इट वॉज हॉरेबल, हॉरेबल मैसेकर। और 2016 में उसके बाद, और अभी खैर उनका आलम ये है कि अब उनका किगाली उनका कैपिटल सिटी है, वो ज़रा देखें और पाकिस्तान के किसी भी शहर से कंपेयर कर लें, सही है। अफ्रीकन कंट्री है, छोटा सा, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ पे, दुनिया भर से ट्रैवलिंग होती है, कोई टेंशन नहीं होती, कोई मसले नहीं होते, इकॉनमी उनकी ऑपरेट करती है उस सिटी में, उस कैपिटल में। पर क्योंकि छोटी कंट्री है और अफ्रीकन कंट्री है, उनके पास जो है इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो पूरे कंट्री में जो है कैपिटल्स बना सकें और पूरे कंट्री में डाउनटाउन्स खड़े कर सकें। तो उन्होंने जो है एक वो कैपिटल बनाया हुआ, वहाँ पे सारी रिसोर्सेज इन्वेस्ट की हैं, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा। उसके अलावा जो है फिर भी अभी तक बहुत रूरल है, विलेजेस हैं और कच्ची सड़कें हैं, और बारिशें होती हैं, सड़कें बह जाती हैं, गाड़ियाँ मतलब उसमें अटक जाती हैं, फंस जाती हैं, 15 मिनट के सफ़र जो है 1-1 घंटे के हो जाते हैं, लोग मूव नहीं कर पाते। तो ये एक इशू है जो वहाँ पे। तो इसका उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला, सबसे पहले उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है ये प्रॉपर ट्रैवलिंग ना होने की वजह से। तो उन्होंने बोला कि यार मेडिकल सप्लाइज़, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को मेडिकल सप्लाइज़ नहीं पहुंचती, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 है जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है, सही है। तो उसका फिर उन्होंने सोल्यूशन ये निकाला, सड़कों के थ्रू तो ट्रैवल नहीं कर सकते, अब क्या करें। तो उन्होंने 2016 में जिप लाइन एक कंपनी बनाई जो कि ड्रोन्स बनाती है। तो उनके इतने बड़े बड़े ड्रोन्स हैं, और वो उसमें जो है जो भी मेडिकल सप्लाइज होती हैं वो उसके अंदर डालते हैं, एंड देन दे डिलीवर इट थ्रू आउट द रीजन। आई थिंक अब थ्रू आउट द कंट्री भी करते होंगे, 2016 से चल रही है, और वो एक्सपेंशन में के प्रोसेस में ही थे जब मैंने देखा था इनके बारे में। तो दे वर एक्सपैंडिंग एंड दे वर ग्रोइंग फास्टर। पूरी दुनिया में देखें कि अफ्रीकन छोटी सी कंट्री ने एग्जाम्पल सेट करी। 1962 में आज़ाद हुई, 1994 में उनके बाद जंगें हुई थी 26 साल पहले, और अब जो है दे हैव दिस टेक्नोलॉजी, और पूरी दुनिया उनको जो है अप्रिशिएट करती है। चाइना जो है कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफ्रीकन रीजन के अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज़ आहिस्ता आहिस्ता इन फ्यूचर हो जाएंगे डेवलप, एटलीस्ट कम कंट्रीज़ तो अफ्रीका, सर्टेन कंट्रीज़, आई मीन अफ्रीका बहुत बड़ा है, पूरे अफ्रीका की तो बात नहीं कर सकते। पर ये मैंने आपको एक मिसाल दी, लेकिन हमारे यहाँ देखें कुछ भी नहीं होता यार, हमारे यहाँ ऐसी कोई इनोवेशन नहीं देखने को मिलती, और ये बड़ी सोचने की बात है। और इसका पूरा मसला एजुकेशन सिस्टम का है, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। और भी लोग मतलब बात कर चुके हैं, जुनैद अकरम की एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो है इसके बारे में, इसलिए भी मैं इस टॉपिक में डिटेल में नहीं जा रहा, तो आप वो देख सकते हैं जाके। और एजुकेशन सिस्टम हम सबको ही पता है यार कैसा फक्ड अप सिस्टम है यार, और बहुत नुकसान होता है इससे। और यही होता है कि 1% जो एलीट लोग हैं उन्हीं को ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आम एक गरीब जो स्मार्ट इंटेलिजेंट बंदा है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ मारी जाती हैं। सबसे बड़ा मसला यही है। तो एनीवेज इसके बारे में फिर कभी और बात करेंगे, बहुत लंबी हो गई वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।